सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स जीरोस क्लासेस एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखना इस वाली वीडियो को। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पहले पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देख लेना, आई बटन पे देखो लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। पार्ट 1 को देखना, फिर देन स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो फिक्स्ड है, सॉरी। नेक्स्ट कौन सा है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। आओ एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं फटाफट फटाफट। तो पहले एक्सचेंज रेट सिस्टम का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने जो फॉरेन रेट है वो फिक्स कर दिया। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया $1 रुपीज 80 है, तो 80 है तो 80 है, इसको ना तो हम 79 करने देंगे ना 81 करने देंगे। तो यहां पर हमारी गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड द कैपिटल मूवमेंट। बेटा कैपिटल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम बाहर से कोई लोन्स वगैरह लेते हैं या फिर मान लो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो मेरी एक छोटी सी बात समझो। मान लो मैं यूएस में गया मिस्टर जॉन के पास, मेरा दोस्त है मिस्टर जॉन जो कि यूएस में रहता है, आप सबको पता है। तो यूएस में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, तो मिस्टर जॉन जो है ना, सर अच्छे से तो लिखो, लोगों लिखता हूँ। मिस्टर जॉन मेरा दोस्त है। तो मैंने मिस्टर जॉन से टी शर्ट परचेज करनी थी। क्या परचेज करनी थी? टी शर्ट। मैंने मिस्टर जॉन को बोला मिस्टर जॉन मुझे 10,000 टी शर्ट चाहिए। कितनी टी शर्ट चाहिए? 10,000। ठीक है, इतनी सारी क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं जिस दिन गया था, मैं गया था 1 अप्रैल 2025 को गया था। उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था $1 इज इक्वल्स टू ₹80। ठीक है, रेट था। मिस्टर जॉन ने बोला भाई इतनी सारी टी शर्ट्स है, हिंदी में बोलता है मेरा दोस्त मिस्टर जॉन। ठीक है, उसने बोला अरे भाई इतनी सारी टी शर्ट्स है, थोड़ा तो टाइम देना, मैं तेरे को 6 मंथ्स के बाद पैसे वापस, मतलब पैसे क्या, तेरे को टी शर्ट्स पहुंचाऊंगा। तो उसने मेरे को बोला कि आई विल टेक 6 मंथ्स टू डिलीवर द टी शर्ट्स। ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं मिस्टर जॉन, मैं तेरे को अभी थोड़े से पैसे दूंगा, बाकी के पैसे तेरे को बाद में दूंगा, 6 महीने के बाद दूंगा। अब बेटा ये जो रेट है $1 इज इक्वल टू ₹80, हो सकता है ना 6 मंथ्स के बाद ये कितना हो जाए, $1 इज इक्वल टू ₹82 हो जाए। इसमें बैंड किसकी बजेगी? मेरी क्या मिस्टर जॉन की? सर मेरी बैंड बज जाएगी, बिकॉज यहां पर इंडियन रुपीस क्या हो चुका है? वीक हो चुका है और डॉलर स्ट्रांग हो चुका है। या फिर तुम सोचो अगर एक 6 मंथ्स के बाद $1 ₹75 हो जाए, तो यहाँ पे बैंड किसकी बच जाएगी? मिस्टर जॉन की बैंड बच जाएगी, बिकॉज वहां पे डॉलर्स क्या हो चुका है, यहाँ पे वीक हो चुका है और रुपी स्ट्रांग हो चुका है। तो हम दोनों को डर लगता है कि कल को 6 मंथ्स के बाद जब पेमेंट होगी तो किसी ना किसी को फायदा हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक्सचेंज रेट को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि स्टेबिलिटी रहे। क्या रहे? स्टेबिलिटी रहे, ना तो किसी प्रॉफिट हो ना अननेसेसरी किसी को लॉस हो। स्टेबिलिटी रहे किसके अंदर? फॉरेन ट्रेड के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर और कैपिटल मूवमेंट के अंदर। टू अचीव स्टेबिलिटी द गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल्स इट व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। टू अचीव स्टेबिलिटी, तो इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ध्यान से देखना, गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब डॉलर का प्राइस जब कम होता है ना, डॉलर का प्राइस कब कम होता है? जब डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, मार्केट में डॉलर पड़ा हुआ है, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे जाके खरीद लेती है, बिकॉज डॉलर सस्ता मिल जाता है। डॉलर उस टाइम पे सस्ता मिलता है एंड गवर्नमेंट क्या कर देती है? उसको सेल कर देती है। एंड सेल्स इट व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। जब डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है, ठीक है, खरीदार ज्यादा है लेकिन डॉलर नहीं है, तो उस टाइम पे डॉलर का प्राइस सबसे ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? डॉलर को सेल कर देती है। ये सब काम क्यों करती है गवर्नमेंट? ताकि ये जो एक्सचेंज रेट है ये स्टेबल रहे। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द फिक्स लेवल। लेकिन बेटा इस काम को करने के लिए, इतना सारा डॉलर खरीदना है, इतना सारा डॉलर बेचना है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारा डॉलर सेव करके रखना पड़ता है, बहुत सारा एक्सचेंज रेट अपने पास खरीद के रखना पड़ता है आरबीआई को। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री keeps value of its currency fixed in terms of some external standard. This external standard can be gold, silver, other precious metal, another country currency or even internationally agreed unit of account. अब इस चीज का मतलब क्या है? देखो, एक कंट्री अपनी करेंसी को एक्सप्रेस कर सकती है गोल्ड की टर्म्स में। लेट सपोज आज का जो गोल्ड का रेट जो है, लेट सपोज, ठीक है, मुझे नहीं पता, लगभग इसके अराउंड ही होगा। मान लो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कितने का आ रहा है? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आ रहा है 24 कैरेट की अगर मैं बात करूं, 9500 रुपीज का। लेट सपोज एग्जांपल ले लो, 1 ग्राम गोल्ड कितने का आता है? 9500 रुपीज का आता है। और मान लो $1 का रेट कितना चल रहा है? 85 चल रहा है। तो बच्चों 1 ग्राम गोल्ड कितने डॉलर में आएगा? तो 9500 को डिवाइड किससे कर दो? 85 से कर दो।
तो 9500 को डिवाइडेड बाय 85 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9500 डिवाइडेड बाय 85, तो कितना हो गया, 111 डॉलर। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कितने डॉलर में आ जाएगा, 111 डॉलर के अंदर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आ जाएगा। इसको क्या बोला हमने, अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू निकाली इन कंपैरिजन टू सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड दैट इज गोल्ड। तो मैंने अपनी जो करेंसी है ना, देखो पहले मैं क्या बोलता हूं कि $1 इज इक्वल्स टू ₹85। तो मैंने एक कंट्री की करेंसी को एक्सप्रेस करा दूसरी कंट्री की करेंसी में, कि $1 खरीदना है तो 85 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। फिर मैंने बोला 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर खरीदना है तो आपको कितना डॉलर देना पड़ेगा, $111 आपको देना पड़ेगा। तो मैंने अपनी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करी ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन आपकी निकल के आती है। व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी इट इज नोन एज पेगिंग। तो मैंने बोला $1 इज इक्वल्स टू ₹85, इसको क्या बोला, पेगिंग। एक कंट्री की करेंसी को जब आपने कंपेयर करा दूसरी कंट्री की करेंसी में तो दैट इज नोन एज पेगिंग। व्हेन वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड के फॉर्म में जब आप करेंसी बताते हो तो मैंने बोला वन ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू $111, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, चलो इतनी सी बात बच्चे आराम से समझ गए। तो बच्चों अपने आप में यहाँ पे डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज पेगिंग और व्हाट इज पैरिटी वैल्यू, तो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। व्हाट इज द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सर ये जो एक्सचेंज रेट है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि $1 इज इक्वल टू ₹80, इसके फायदे क्या, ध्यान से समझना। एक तो स्टेबिलिटी रहती है एक्सचेंज रेट के अंदर, कल को अपने को डर नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग इजिली इंडिया में क्या कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग इजिली बाहर से पैसे बोरो कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है बिकॉज लोगों को ये दिक्कत नहीं है कि फ्यूचर में मुझे लॉसेस हो सकते हैं। प्रिवेंट स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज क्या होता है, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, कुछ जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो डॉलर को सस्ते में खरीद लेते हैं और जब डॉलर महंगा हो जाता है तो उसको सेल कर देते हैं। अब बच्चों डॉलर का प्राइस ना तो कम होने वाला ना बढ़ने वाला, डॉलर का प्राइस क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, तो वो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंस द वर्ल्ड इज इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द मैक्रो पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स्ड। सारे के सारे वर्ल्ड एक दूसरे के ऊपर क्या है बच्चों, इंटरडिपेंडेंट है। क्या हम लोग रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्या हम लोग यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्या हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है सर। इट प्रिवेंट्स कंट्रीज फ्रॉम अंडरटेकिंग आर्बिट्री एंड कॉम्पिटिटिव डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसीज। तो कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करती, डिप्रिशिएट नहीं करती, एप्रिशिएट नहीं करती, क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रखती है। तो यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है इस वाले सिस्टम के अंदर। व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सबसे पहले ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिक्वायर्ड। मैंने बताया था ना, इसको रेट को फिक्स रखने के लिए $1 इज इक्वल टू ₹80 को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब डॉलर सस्ता होता है खरीद लेते हैं और जब डॉलर महंगा होता है बेच देती है। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे क्या रखने पड़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने पास रखने पड़ते हैं। आरबीआई को अपने पास बहुत सारे डॉलर्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, तो पैसे ब्लॉक रहते हैं ना, उसको यूज नहीं कर सकते डेवलपमेंट के अंदर। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट कितना रखे, 85 रखे, 86 रखे, ये अपने आप के अंदर चैलेंज है। तो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट कितना रखे, $1 इज इक्वल टू 85 रखे, 86 लगे, तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है। और एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड, एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड, क्या लिखा हुआ है, पैक्ड एक्सचेंज रेट आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, ऑफन फ्लक्चुएशंस इन द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एंड प्रॉब्लम्स इन द बैलेंस। देखो जो गोल्ड का प्राइस है ना वो अपने आप में फिक्स नहीं है। मान लो जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, अभी जैसे मैंने आपको बताया 1 ग्राम ऑफ जो गोल्ड है वो अगर 9500 का है तो ये कभी 900, कभी ये 9000 रुपीज़ का हो जाता है, कभी ये 10,000 रुपीज़ का हो जाता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो जब ये खुद फिक्स नहीं है गोल्ड का प्राइस, तो आप करेंसी का प्राइस कैसे गोल्ड के टर्म्स में फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। आगे चलते हैं दूसरा। अब बात करते हैं डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। तो डीवैल्यूएशन किस में लगता है, कौन से मेथड के अंदर लगता है सर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड के अंदर लगता है। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट खुद अपनी रुपीज का प्राइस क्या करती है, कम करती है, ताकि बाहर के लोग इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, बिकॉज इंडियन करेंसी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर रहे, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जब हमारी कंट्री की करेंसी वीक हो जाएगी तो मिस्टर जॉन इंडिया में आके ज्यादा शॉपिंग करेगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, जिसकी वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। इट टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। किस में होता है डीवैल्यूएशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। डेप्रिसिएशन अभी पढ़ते हैं, बिकॉज उससे पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ध्यान से समझना।
फ्लेक्सिबल नाम से ही पता चल रहा है सर, ये जो $1 इज इक्वल टू ₹85 है ना, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसको मूव करने देंगे एज पर डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, ये जो एक्सचेंज रेट है ना, ये ऊपर नीचे होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, तो एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक मार्केट है जहां पर जाके आप क्या परचेज कर सकते हो बच्चों, फॉरेन करेंसीज परचेज कर सकते हो। तो जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो कंट्री की वैल्यू की, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जिसकी करेंसी की वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की जितनी डिमांड होगी उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उस रेट को चेंज करने देंगे। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार टांग नहीं अड़ाएगी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्री एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम इस रेट को हाथ नहीं लगाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट कुछ भी हो सकता है। एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है, बाय द मार्केट थ्रू इंटरेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो इतने सारे बैंक्स है, इतनी बड़ी कंपनीज है, इतने सारे इंडिविजुअल्स है, ये लोग जब डिमांड करते हैं किसी भी करेंसी की तो इनके पास पावर है ये करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या, मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल, यहां पर क्या लेता है, इक्विलिब्रियम लेवल रहता है। इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज सेल्फ एडजस्टिंग, कभी इंक्रीज हो जाता है कभी ये डिक्रीज हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली मूव्स द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम आता है कि बीओपी कभी डेफिसिट में चला गया कभी सरप्लस हो गया तो उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। बच्चों मेरे को एक बात बताओ ना, जब ये प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, मान लो ये प्राइस कितना हो गया, ₹90 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, डॉलर्स की डिमांड दुनिया ज्यादा कर रही है एज कंपेयर टू द सप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, लोग बाग डॉलर्स की डिमांड को, डॉलर इतना महंगा हो गया, डिमांड ज़्यादा है, तो लोग बाग अभी बाहर घूमना जाना कम कर देंगे, बाहर से इंपोर्ट करना कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम आ जाएगी। डिमांड जब कम आ जाएगी तो बाद में डॉलर का प्राइस भी कम हो जाएगा और फिर हम उस डॉलर्स को परचेज कर लेंगे। नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को अपने पास क्या मेंटेन करके रखना पड़ता था, आरबीआई को क्या मेंटेन करने पड़ते थे, बहुत सारे डॉलर्स। लेकिन यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब हम अपने रिसोर्सेज को ब्लॉक नहीं करेंगे। जैसे आरबीआई ने अपने पैसों को ब्लॉक कर दिया था ना डॉलर्स के अंदर, अब हम ब्लॉक नहीं करेंगे। हमारे पास जो पैसे है उसको हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर इजीली लगा पाएंगे, अच्छे से उस पैसे को यूज कर पाएंगे। डीमेरिट्स की बात करें तो इनस्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट का पता नहीं कल को आगे चल के क्या हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, तो जो इन्वेस्टर्स है सस्ते में खरीदेंगे महंगे में बेचेंगे, तो ये भी बात हो जाएगी। और क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, तो कभी कभार यहाँ पर इससे महंगाई भी इंक्रीज हो सकती है। डॉलर कभी महंगा हो सकता है, कभी इंडियन रुपीस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जब भी चेंजेस आते हैं। तो बेटा ये जो है ना इसका डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना तो सारी चीजें अपने को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। आओ पहले एक ऊपर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज द डिप्रिसिएशन। देखो क्या लिखा हुआ है, डिप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मार्केट प्राइस हो गया है डोमेस्टिक करेंसी का, मतलब इंडियन रुपए का प्राइस कम हो गया है इन कंपैरिजन टू अ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, फॉल इन द मार्केट प्राइस, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब इंडियन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस जब गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस गिरता है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। इतनी सी बात समझे। तो जब रुपए का प्राइस गिर जाएगा कौन से सिस्टम के अंदर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, तो उसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन। कौन से मेथड में लगता है, फिक्स्ड, और ये किस में लगता है, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब रुपए की वैल्यू गिर जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो इतना सिंपल है, ये बातों को ध्यान रखना। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा जहां से आपके सीयूटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फिर बच्चों आगे बात करते हैं किसकी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच में आपको डिफरेंस गिवन है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली आप लोग पढ़ सकते हो, या फिर एक बार आपको चलो पढ़ा ही देता हूँ, कोई बात नहीं।
इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी। तो मैंने बोला ना, डॉलर का प्राइस आप गोल्ड में भी डिसाइड कर सकते हो और किसी दूसरी करेंसी में भी डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने बोला था $1 इज इक्वल्स टू ₹85, तो डॉलर का प्राइस हो गया करेंसी के अंदर, मैंने बोला 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू $111, तो डॉलर का प्राइस हो गया ये इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्राइस किस हिसाब से डिटरमाइन करोगे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। गवर्नमेंट कंट्रोल, देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एज ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज इट। भैया गवर्नमेंट ही सिर्फ इसको चेंज कर सकती है, फिक्स रेट को डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चेंज नहीं होगा ना बाबा ना। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इट फ्लक्चुएट्स फ्रीली अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसको फ्लक्चुएट करने देंगे फ्रीली। द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल एंड ओनली अ स्मॉल वेरिएशन इज पॉसिबल, स्टेबल रहता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज आता है। एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, ऊपर नीचे डेली बेसिस पे चेंज आता रहता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भैया यहाँ पर लार्ज एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को बहुत सारा डॉलर अपने पास रखना पड़ेगा आरबीआई को रेट को फिक्स रखने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर दिस सिस्टम एज एक्सचेंज रेट इज सेट बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो छोटी सी बात है, यहाँ पर लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लीड्स टू डिवैल्यूएशन हो सकता है, रिवैल्यूएशन हो सकता है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर या तो डिप्रिसिएशन हो सकता है या तो एप्रिसिएशन हो सकता है। तो ध्यान से मेरी बात समझना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो डिवैल्यूएशन की बात होगी, तो हमने अपने रुपए के प्राइस को कम कर दिया। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो हमने रुपए की वैल्यू कम कर दी इन कंपैरिजन टू डॉलर। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो रुपए का प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया इन कंपैरिजन टू डॉलर्स। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में वर्ड यूज होता है डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ध्यान से वर्ड्स को यूज करना, एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो रुपए का प्राइस कम कर दिया। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो रुपए का प्राइस बढ़ गया इन कंपैरिजन टू डॉलर्स। ये किसके वजह से आता है, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये किसके वजह से आता है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया, है ना, इतनी सी बात। फिर बात करते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को, तो इसी वीडियो के अंदर डाल दूं क्या, चलो सर डाल देते हैं इसी वीडियो के अंदर, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है ना, देख ही लोगे तुम लोग। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है बेटा, वर्ड ही क्या लिखा है मैनेज, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जनरली यहाँ पर क्या होता है, देखो फिक्स्ड में तो क्या था, गवर्नमेंट ने बोला था $1 इज इक्वल्स टू ₹80 होना चाहिए, तो 80 रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हमने, एक प्राइस बैंड बोला कि $1 इज इक्वल्स टू ₹80 से 85 के बीच में रहना चाहिए। $1 80 से 85 के बीच में रहना चाहिए, तो 80 से 85 अगर चलता रहेगा तो गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाएगी। लेकिन जैसे ही रेट 80 से नीचे चला जाएगा या 85 से ऊपर चला जाएगा तो गवर्नमेंट को टांग अड़ानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। टांग अड़ाने का मतलब क्या है, इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 80 से 85 के बीच में डॉलर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 80 से कम हो गया तो दिक्कत है, 85 से ऊपर हो गया तो दिक्कत है। तो इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज एंड द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट सिस्टम टू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो देखो ध्यान से, ये दोनों का ना कॉम्बिनेशन है, तो ये फिक्स्ड का भी कॉम्बिनेशन है और ये फ्लेक्सिबल का भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। फ्लेक्सिबल का कैसे है, 80 से 85 के बीच में रेट ऊपर नीचे हो सकता है, 81 हो जाए, 82 हो जाए, 83 हो जाए, 84 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, फ्लेक्सिबल इसको मूव होने दो। लेकिन अगर 80 से कम हो गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ाएगी, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख रहे हो, इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, समझ रहे हो बच्चों। तो जब दोनों सिस्टम को जब मैं कंबाइन कर दूंगा, फिक्स्ड को और फ्लेक्सिबल को, तो क्या बन के आ जाएगा, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम बन के आ जाएगा। तो इट रेफर्स टू द सिस्टम, देखो क्या लिखा हुआ है, इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी चलता रहेगा, एंड द सेंट्रल बैंक भी यहाँ पर, तो आरबीआई यहाँ पर टांग अड़ाएगा, तो गवर्नमेंट टांग अड़ाएगी मतलब आरबीआई टांग अड़ाएगा। इन्फ्लुएंस इज द एक्सचेंज रेट सिस्टम थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज अ हाइब्रिड, बोले तो मिक्सचर है, किसका, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम फिक्स है। लाइक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लाइक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज मैनेज बाय द इंटरवेंशन बाय आरबीआई। तो फिक्स्ड के अंदर गवर्नमेंट जो टांग अड़ाती है तो कौन टांग अड़ाएगा, आरबीआई टांग अड़ाएगी, और फ्लेक्सिबल के अंदर इजिली मूव करने देंगे 80 से 85 के बीच में। In this system, central bank intervenes in the foreign exchange market to restrict the fluctuation in the exchange rate within certain limit. तो सर्टेन लिमिट तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। द एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट टू द डिजायर्ड टारगेट लेवल्स, तो हमारा जो टारगेट लेवल है ना 80 से 85 के बीच में, उसके बीच में रहा
कोई आरबीआई टांग नहीं अड़ाएगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ, कम हुआ, आरबीआई विल इंटरवीन। फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन्स, अब भैया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी इसमें लग जाएगा, तो यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे टू इंश्योर दैट एक्सचेंज रेट इज विद इन द टारगेटेड वैल्यू। दिस इज ऑल्सो नोन एज, बेटा इसको और क्या बोला जाता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को बोला जाता है डर्टी फ्लोट। डर्टी फ्लोट क्यों बोला जाता है, बिकॉज आरबीआई टांग अड़ाएगा। तो डर्टी फ्लोट इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज अलाउड टू चेंज इन रिलेशन टू अदर्स बट इज कंट्रोल और मैन्युपुलेटेड बाय आरबीआई। इसको चेंज करेगा आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया टू कीप इट विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो इसलिए क्या बोला, डर्टी फ्लोट। इट इज कॉन्ट्रास्टेड, ये अपोजिट है किसका, क्लीन फ्लोट का, वेयर सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन। तो क्लीन फ्लोट आपको कहां देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में देखने को मिलता है, जहां पर आरबीआई टांग नहीं अड़ाता। तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेज को बोलते हैं डर्टी फ्लोट बिकॉज आरबीआई टांग अड़ाएगा। और क्लीन फ्लोट को, क्लीन फ्लोट क्या होता है, जिसमें आरबीआई टांग नहीं अड़ाता, इंटरवीन नहीं करता। ये किस में पॉसिबल है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। तो आई गेस अभी इसके एक दो पार्ट और आएंगे और ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन में आए, बिकॉज थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स है बच्चों, ऐसे रट्टा नहीं मार सकते, है ना। तो टेक्निकल टॉपिक है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली फिर आप भूलोगे नहीं। बाय बाय दोस्तों।